हेलो एंड वेलकम बैक टू EHS समित यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे IMS इम्प्लीमेंटेशन का परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन टॉपिक के ऊपर। जैसा कि हम लोग जानते हैं IMS में ISO 45000, ISO 14000 एंड ISO 9000 में क्लॉज नंबर 9 परफॉर्मेंस एंड इवैल्यूएशन है। एज पर ISO 45001 एंड ISO 14001 क्लॉज नंबर 9 परफॉर्मेंस एंड इवैल्यूएशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये कुछ डॉक्यूमेंट कंट्रोल को स्टैंडर्डाइज करके डॉक्यूमेंट कंट्रोल करना पड़ता है, जिसमें क्लॉज नंबर 9.1.1 को इम्प्लीमेंट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन का मॉनिटरिंग, मेजरिंग एंड एनालिसिस प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज करके डॉक्यूमेंट कंट्रोल करना पड़ता है। एंड ये डॉक्यूमेंट कंट्रोल करके एज ए ऑडिट एविडेंस मॉनिटरिंग, मेजरमेंट एंड एनालिसिस एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन रिपोर्ट को रिकॉर्ड कीपिंग करना पड़ता है। एंड इक्विपमेंट का मेंटेनेंस, कैलिब्रेशन का भी रिकॉर्ड कीपिंग करना पड़ता है। नेक्स्ट, क्लॉज नंबर 9.1.2 को इम्प्लीमेंट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन का कंप्लायंस इवैल्यूएशन प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज करके डॉक्यूमेंट करना पड़ता है। उसके बाद एज ए ऑडिट एविडेंस लीगल एंड अदर कॉम्प्लायंस रजिस्टर को रिकॉर्ड कीपिंग करना पड़ता है। नेक्स्ट, क्लॉज नंबर 9.2 को इम्प्लीमेंट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल ऑडिट प्रोसीड्योर को सेटअप करके डॉक्यूमेंट कंट्रोल करना पड़ता है। एंड उसके बाद एज ए ऑडिट एविडेंस इंटरनल ऑडिट प्रोग्राम एंड इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट को रिकॉर्ड कीपिंग करना पड़ता है। नेक्स्ट, क्लॉज नंबर 9.3 मैनेजमेंट रिव्यू प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को स्टैंडर्डाइज डॉक्यूमेंट कंट्रोल करना पड़ता है। एंड एज ए ऑडिट एविडेंस मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग का MOM को रिकॉर्ड कीपिंग करना पड़ता है। क्लॉज नंबर 9 परफॉर्मेंस एंड इवैल्यूएशन का डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन एंड कंट्रोल EMR यानी कि मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव करता है। एंड एज ए ऑडिट एविडेंस रिकॉर्ड कीपिंग ISO कोऑर्डिनेटर करता है एंड उसे रिव्यू करता है EMR। अभी बात करेंगे एज पर ISO 45001 एंड ISO 14001 के अनुसार क्लॉज नंबर 9.1.1 किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मॉनिटरिंग, मेजरिंग एंड एनालिसिस प्रोसेस को किस तरीके से स्टैंडर्डाइज करके डॉक्यूमेंटेड कंट्रोल करें। ये प्रोसेस को डॉक्यूमेंटेड कंट्रोल करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन का की परफॉर्मेंस पैरामीटर को आइडेंटिफिकेशन करना पड़ता है। उसके बाद की परफॉर्मेंस पैरामीटर को इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन सा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है उसे भी आइडेंटिफाई करना पड़ता है। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करने के बाद की परफॉर्मेंस पैरामीटर का यूनिट ऑफ मेजरमेंट को डिटरमाइन करना पड़ता है। यूनिट ऑफ मेजरमेंट को डिटरमाइन करने के बाद की परफॉर्मेंस पैरामीटर का मॉनिटरिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगा उससे भी डिटरमाइन करना होता है। एंड एट लास्ट की परफॉर्मेंस पैरामीटर को इम्प्लीमेंटेशन के लिए हु इज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन उसे भी आइडेंटिफाई करना होता है। ये एक सैंपल मॉनिटरिंग, मेजरमेंट एंड एनालिसिस प्लान डॉक्यूमेंट है जिसके द्वारा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्लॉज नंबर 9.1.1 को डॉक्यूमेंटेड कंट्रोल किया जा सकता है। क्लॉज नंबर 9.1.1 का डॉक्यूमेंट कंट्रोल करने के बाद ऑर्गेनाइजेशन को एज ए ऑडिट एविडेंस मॉनिटरिंग, मेजरमेंट एंड एनालिसिस एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का रिजल्ट को रिकॉर्ड कीपिंग करने के लिए मंथली EHS डैशबोर्ड को प्रिपरेशन करना पड़ता है। ये कुछ स्टैंडर्ड की पैरामीटर का रिकॉर्ड कीपिंग करना पड़ता है एंड ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करता है। मंथली EHS डैशबोर्ड का की पैरामीटर में मेनली नंबर ऑफ एक्सीडेंट इंसिडेंट रिपोर्टिंग, नंबर ऑफ लीगल compliance reporting, quantity of water and effluent record, quantity of waste generation and disposal record, carbon footprint generation record, environmental cost record, chemical consumption record, number of EHS audit and assessment record, number of mock drill record, number of JSA record, air monitoring record, number of ISO 14001 and ISO 45001 implementation management record, behavioral waste safety record, number of EHS training record, raw material consumption for production record. Next, clause number 9.1.1 में एज ए ऑडिट एविडेंस ऑर्गेनाइजेशन का इक्विपमेंट का मेंटेनेंस, कैलिब्रेशन और वेरिफिकेशन, मॉनिटरिंग को रिकॉर्ड कीपिंग करना पड़ता है, जिसमें मेंटेनेंस रिकॉर्ड में मशीन का AMC, इमरजेंसी इक्विपमेंट का AMC रिकॉर्ड, सर्विस रिपोर्ट रिकॉर्ड, PPM शेड्यूल एंड एग्जीक्यूशन रिकॉर्ड, PPM रिकॉर्ड रहता है। कैलिब्रेशन मॉनिटरिंग रिकॉर्ड में शेड्यूल फॉर कैलिब्रेशन,
कैलिब्रेटेड इक्विपमेंट का लेवलिंग एंड वैलिडिटी फॉर कैलिब्रेशन रिपोर्ट एंड सर्टिफिकेशन फॉर कैलिब्रेशन डिवाइस रिकॉर्ड भी रिकॉर्ड कीपिंग करना पड़ता है। ये सब रिकॉर्ड कीपिंग करके क्लॉज नंबर 9.1.1 को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट किया जाता है। नेक्स्ट, एज पर ISO 45001 एंड ISO 14001 क्लॉज नंबर 9.1.2 का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कॉम्प्लायंस इवैल्यूएशन प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज करके डॉक्यूमेंटेड कंट्रोल करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशन का लीगल कॉम्प्लायंस को आइडेंटिफाई करना पड़ता है एंड वो ऑर्गेनाइजेशन का लीगल कॉम्प्लायंस का चेकिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगा उसे भी डिटरमाइन करना होता है। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन का एप्लीकेबल लीगल कॉम्प्लायंसेस क्या है एंड उसका पैरामीटर क्या है उसे अवॉइड करने के लिए लीगल कॉम्प्लायंस ट्रेनिंग को कंडक्ट किया जाता है एंड एज ए ऑडिट एविडेंस ट्रेनिंग अटेंडेंस को रिकॉर्ड कीपिंग किया जाता है। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन का एप्लीकेबल न्यू लीगल नोटिफिकेशन को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए लीगल इवैल्यूएशन मीटिंग को कंडक्ट करना होता है एंड एज ए ऑडिट एविडेंस लीगल इवैल्यूएशन मीटिंग का MOM को रिकॉर्ड कीपिंग करना होता है। लास्टली, ऑर्गेनाइजेशन को लीगल एंड अदर कॉम्प्लायंस रजिस्टर को मेंटेन करना होता है एंड एज ए ऑडिट एविडेंस लीगल एंड अदर रजिस्टर को रिकॉर्ड कीपिंग करना होता है। नेक्स्ट, एज पर ISO 45001 एंड ISO 14001 क्लॉज नंबर 9.2 को इम्प्लीमेंट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल ऑडिट प्रोसीड्योर को डॉक्यूमेंटेड कंट्रोल करना होता है, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन को ISO कोऑर्डिनेटर का नेम को नॉमिनेशन करना होता है एंड एज ए ऑडिट एविडेंस लिस्ट ऑफ ISO कोऑर्डिनेटर को रिकॉर्ड कीपिंग करना होता है। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन को MR पर्सन को नॉमिनेट करना होता है एंड एज ए ऑडिट एविडेंस MR नॉमिनेशन डॉक्यूमेंट को रिकॉर्ड कीपिंग किया जाता है। नेक्स्ट, नॉमिनेटेड ISO कोऑर्डिनेटर को ट्रेन एंड सर्टिफाइड किया जाता है एज ए ISO इंटरनल ऑडिटर एंड एज ए ऑडिट एविडेंस ISO इंटरनल ऑडिटर सर्टिफिकेट को रिकॉर्ड कीपिंग किया जाता है। नेक्स्ट, इंटरनल ऑडिट का शेड्यूल प्रिपरेशन किया जाता है एंड एज ए ऑडिट एविडेंस ऑडिट कैलेंडर को रिकॉर्ड कीपिंग किया जाता है। नेक्स्ट, इंटरनल ऑडिट को डिपार्टमेंट वाइज परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट को प्रिपेयर किया जाता है एंड एज ए ऑडिट एविडेंस इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट को रिकॉर्ड कीपिंग किया जाता है। ये एक सैम्पल टेम्पलेट है इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट को प्रिपेयर करने के लिए। नेक्स्ट, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट का जो आउटकम है उसे कम्युनिकेट किया जाता है विद रिलेवेंट स्टेक होल्डर एंड एज ए ऑडिट एविडेंस क्लोजिंग मीटिंग रिकॉर्ड को रिकॉर्ड कीपिंग किया जाता है। नेक्स्ट, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट का NC एंड OFI का एक्शन प्लान डिटरमाइन करके उसका टाइम ऑफ कॉम्प्लीटेशन को डिफाइन करके ऑडिटर को सबमिट करना होता है। ये सब रिकॉर्ड कीपिंग करके क्लॉज नंबर 9.2 को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। अभी बात करेंगे एज पर ISO 45001 एंड ISO 14001 क्लॉज नंबर 9.3 को इम्प्लीमेंट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट रिव्यू प्रोसीड्योर का डॉक्यूमेंट कंट्रोल को किस तरीके से प्रिपेयर करें। मैनेजमेंट रिव्यू प्रोसीड्योर को इम्प्लीमेंट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशन को ISO मैनेजमेंट रिव्यू कमेटी मीटिंग को सेटअप करना पड़ता है। उसके बाद मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग का फ्रीक्वेंसी को शेड्यूल किया जाता है। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन का MR मैनेजमेंट रिव्यू कमेटी को इनवाइट करता है मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग के लिए। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन का MR मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग का एजेंडा को सेटअप करता है एंड ये एजेंडा में प्रीवियस मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग का MOM का एक्शन स्टेटस को कम्युनिकेट किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन में चेंज मैनेजमेंट अगर अडॉप्ट किया गया है तो उसका प्रोसेस एंड उसका आउटकम को भी कम्युनिकेट किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन का ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम एंड एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम का ऑब्जेक्टिव का मीटिंग का स्टेटस को भी कम्युनिकेट किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन का ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम का परफॉर्मेंस का ट्रेंड एनालिसिस को भी डिफाइन करके कम्युनिकेट किया जाता है। ये ट्रेंड एनालिसिस डिटरमाइन करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन का इंसिडेंट, नॉन कन्फॉर्मिटीज, करेक्टिव एक्शन, कॉन्टिन्यूअल इम्प्रूवमेंट को भी कम्युनिकेट किया जाता है। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन का मॉनिटरिंग रिकॉर्ड का क्या स्टेटस है उसे भी कम्युनिकेट किया जाता है। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन का लीगल इवैल्यूएशन कंप्लायंस का क्या स्टेटस है उसे भी कम्युनिकेट किया जाता है एंड अगर न्यू लीगल रिक्वायरमेंट है उसे भी कम्युनिकेट किया जाता है। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल ऑडिट रिजल्ट का क्या स्टेटस है उसे भी कम्युनिकेट किया जाता है। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन का वर्कर के साथ
कंसल्टेशन एंड पार्टिसिपेशन का क्या रिजल्ट है उसे भी कम्युनिकेट किया जाता है। ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी एंड ईएमएस परफॉर्मेंस का ट्रेंड एनालिसिस को कम्युनिकेट करने के बाद नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी को इम्प्रूवमेंट करने के लिए रिक्वायर्ड सपोर्ट का भी कम्युनिकेशन किया जाता है, जिसमें एनवायरमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी बजट वर्सेस कंजम्पशन प्लान को कम्युनिकेट किया जाता है। ईएचएस प्रोक्योरमेंट का स्टेटस को भी कम्युनिकेट किया जाता है। नेक्स्ट एजेंडा में ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्टेड पार्टीज के साथ कम्युनिकेशन का रिजल्ट को भी कम्युनिकेट किया जाता है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन का अपॉर्चुनिटीज फॉर कॉन्टिन्यूअल इंप्रूवमेंट का जो स्टेटस है उसे भी कम्युनिकेट किया जाता है। एमआर मीटिंग का एजेंडा सेटअप करने के बाद एमआर मीटिंग को परफॉर्म किया जाता है। एमआर मीटिंग में जो मेनली डिस्कशन करना होता है उसमें ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम का इफेक्टिवनेस के ऊपर डिस्कस करना होता है। ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्टिन्यूअल इंप्रूवमेंट का क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है उसे भी डिस्कशन किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन का ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए अगर कोई चेंजेस जरूरत है उसे भी डिस्कस किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन का ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए अगर न्यू रिसोर्सेज को जरूरत है उसे भी डिस्कस किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन का ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम को और बेहतर करने के लिए अगर कुछ एक्शन रिक्वायर्ड है उसे भी डिस्कशन किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन का ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम को बिजनेस प्रोसेस में किस तरीके से इंटीग्रेट करे उसे भी डिस्कस किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन का ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर कोई कांस्टेंट है तो उसे किस तरीके से कंट्रोल करे उसका भी स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन में डिस्कशन किया जाता है। एमआर मीटिंग में ये सब डिस्कशन करने के बाद एमआर मीटिंग का एमओएम को प्रिपेयर किया जाता है। ये एक सैंपल टेम्पलेट है जिसके द्वारा एमआर मीटिंग का एमओएम को प्रिपेयर किया जाता है। लास्टली एमआर मीटिंग का आउटपुट को कॉन्सर्न वर्कर के साथ कम्युनिकेट किया जाता है एंड वो कम्युनिकेशन रिकॉर्ड को एज ए ऑडिट एविडेंस रिकॉर्ड कीपिंग करना होता है। ये सब प्रोसेस को एडॉप्ट करके क्लॉज नंबर 9.3 को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।